हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की क्लास में गाइज हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी पॉलिटिक्स है हरियाणा की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे किसी भी, चाहे HSSC का एग्ज़ाम हो या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी स्टेट या स्टेट स्क्रीनिंग वगैरह है वहाँ से यहाँ अब से ये क्वेश्चन ज़रूर पुट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा आखिरकार हमारे हरियाणा की बात है। तो हमें पता भी होना चाहिए कि हरियाणा कैसे बना था, इसका गठन या फिर हम कह सकते हैं इसका उदय कैसे हुआ था। और इससे पहले वाली क्लासेज जितने भी हरियाणा जीके की हुई हैं उसमें हमने प्राचीन हरियाणा, मध्यकालीन हरियाणा और 1857 की क्रांति तक वहाँ करवा दिया है। अब उससे आगे हम करेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा एक नए राज्य के रूप में कैसे उभर के सामने आया, तो वे सारी बातें आज हम इस क्लास में करेंगे। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हरियाणा राज्य का गठन है वो कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी, देखो थोड़ा सा बैक में जाके देखते हैं, तो 1857 की क्रांति थी, उसमें जो हमारा हरियाणा था वो यूपी में विलय। उससे पहले 1857 की क्रांति से पहले जो हरियाणा है वो यूपी में मिला हुआ था, मीन्स यूपी के अंडर में आता था। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने हरियाणा को यूपी से हटा के किस में मिला दिया, पंजाब में मिला दिया, पंजाब का क्षेत्र में मिला दिया। जितना पंजाब का एरिया था, जैसे हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, जो भी क्षेत्र आता था पंजाब में, उसमें हमारे हरियाणा को इसमें मिला दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे अब आ गए हम, हमारी जो स्वतंत्रता थी 15 अगस्त 1947 के बाद की बात करेंगे, क्योंकि इसी के बाद हमारा हरियाणा बना था 1947। 15 अगस्त 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उसी के 2 साल बाद ही 1949 में पहली बार हरियाणा के अलग राज्य बनाने की मांग कब उठी? 1 अक्टूबर। कब उठी? 1 अक्टूबर 1949 को उठी। और उस टाइम पे एक फार्मूला बनाया गया था हरियाणा और पंजाब को अलग अलग राज्य बनाने के लिए। तो उस फार्मूला का नाम क्या था? सच्चर फार्मूला। इसका एक और नाम था क्षेत्रीय फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे क्या होना था, क्षेत्र का बंटवारा होना था कि कौन सा क्षेत्र हरियाणा में आएगा और कौन सा पंजाब में आएगा। तो ये फार्मूले थे, इन दोनों का सेम मीनिंग है, मीन्स इसी को क्षेत्रीय फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्यों बनाया गया, ये फार्मूला लागू करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि सच्चर फार्मूला बनाया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा की लैंग्वेज तो क्या थी? हिंदी। अब भी है हिंदी है, और जो हरियाणवी है वो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है। और जो पंजाब था उसकी लैंग्वेज क्या थी? पंजाबी। तो यहाँ से तो हरियाणा वाले अलग होने की मांग कर रहे थे, वहाँ से पंजाब वाले कर रहे थे। ठीक है, तो इसको अलग राज्य बनाने के लिए, हरियाणा को पंजाब से अलग क्षेत्र बनाने के लिए सच्चर फार्मूला लागू किया गया। और एक और बात करते हैं, इसका नाम सच्चर क्यों पड़ा? क्योंकि उस टाइम पे जो पंजाब का CM था वो कौन था? भीमसेन सच्चर था। कौन था? भीमसेन सच्चर था। इसी कारण इस फार्मूले का नाम, इस समिति का नाम सच्चर फार्मूला रखा गया। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ इन्होंने क्या मांग रखी है? अलग अलग राज्य बनाने की मांग रखी। लेकिन इस टाइम पे ये फार्मूला लागू तो नहीं हो सका, क्योंकि इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि जो भी स्कूल्स होंगे उनमें जो हरियाणा की साइड ज़्यादा बच्चे होंगे, जैसे रूरल एरिया में, तो वहाँ पे तो क्या पढ़ाई जाएगी? हिंदी पढ़ाई जाएगी। और जो पंजाब का एरिया है उसमें क्या पढ़ाई जाएगी? पंजाबी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला असफल रहा, क्योंकि मिला जुला मिश्रण था दोनों लैंग्वेजेज का, तो ये कोई हल नहीं निकला हमारे हरियाणा का पंजाब से अलग होने का। तो हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। 1953 को एक नई समिति बनाई गई जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसका दूसरा नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग को ही क्या कहा जाता है? फजल अली आयोग का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? फजल अली आयोग, जो कब बना? 1953 में, जिसमें 3 बंदे थे। जो ये कमेटी बनाई गई, ये आयोग बनाया गया, तो इसमें 3 बंदे थे। एक तो था JC शाह, दूसरा बंदा था, इनका नाम रखना बहुत, याद रखना बहुत ज़रूरी है, दूसरा था एस दत्त। ठीक है, क्या क्या नाम था? एक JC शाह, दूसरा था एस दत्त और तीसरा था
MM फिलिप, ये तीसरा बंदा था। तो इस कमेटी में कितने बंदे थे? 3 बंदे थे, ठीक है, 2 नहीं 3 बंदे थे। ओके गाइज, तो जो जेसी सा था, तो ये क्या था? इसका अध्यक्ष था। इस फार्मूला का अध्यक्ष कौन था? जेसी सा था। तो ये कमेटी गठित की गई भारत में नए राज्यों के गठन के लिए। तो ये कमेटी थी, ये भी भाषाई आधार पर राज्यों को अलग करती थी, मीन्स उनका गठन करती थी। तो अब हम देखते हैं कि हरियाणा में, पंजाब में, हरियाणा पंजाब उस टाइम तो एक ही थे, तो पंजाब में जो सरदार हुकुम सिंह था ना, उसकी सिफारिश पे ये पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। इस आयोग से किसने सिफारिश की हरियाणा को पंजाब से अलग करने की? तो उसका नाम रखना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह ने क्या किया? इस कमेटी से क्या की? अपील की हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए। तो सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पे, अनुशंसा पे राष्ट्रपति के पास हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए पत्र भेजा गया, मीन्स बिल पारित करने के लिए, अलग राज्य बनाने के लिए रिपोर्ट पेश की गई। क्या पेश की गई? रिपोर्ट पेश की गई। तो कब पेश की गई रिपोर्ट? 23 अप्रैल 1966 को रिपोर्ट पेश की गई राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए कि अलग से हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बना दे। तो ये जो रिपोर्ट थी, ये राष्ट्रपति के सिग्नेचर होके वापस कब आई गाइज? ये हम देखते हैं कि 27 अगस्त को। कब आई? 27 अगस्त 1966 को राष्ट्रपति ने रिपोर्ट के ऊपर सिग्नेचर कर दिए कि पंजाब से हरियाणा अलग राज्य बन गया। उस टाइम हम देखते हैं कि हरियाणा का जो क्षेत्र था, उसमें ओनली 7 ही डिस्ट्रिक्ट थे, जो अब बढ़ के कितने हो गए हैं? 22 हो गए हैं। तो 27 अगस्त को क्या हुआ? राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। किसकी सिफारिश पे? सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पे हरियाणा को अलग राज्य बनाने की क्या दे दी? सिफारिश दे दी। और 1 नवंबर क्या हुआ? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य के रूप में उभर के आया। और इसी के साथ हरियाणा में कितने ज़िले बने? 7 ज़िले थे हरियाणा में। जब हरियाणा पंजाब से अलग बना तो उस टाइम पे हरियाणा में कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। तो गाइस, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले थे वे जो हरियाणा बनने के समय मौजूद थे। अब तो काफ़ी सारे हो गए, 22 हो गए, लेकिन उस टाइम पे कितने थे? ओनली 7 थे। तो अब हम देखते हैं कि एक बार एक क्वेश्चन ये आया था कि HSSC के एग्ज़ाम में कि किसकी सिफारिश पे हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए जो समिति थी वो गठित की गई थी, उसमें सिफारिश की गई थी। तो वो थी सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पे हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। अब हम देखते हैं कि जो एक और क्वेश्चन आया था HSSC में, पंजाब और हरियाणा के बीच में सबसे ज़्यादा विवाद किस मुद्दे पे हुआ या किस बात को लेके हुआ? तो वो मुद्दा था चंडीगढ़ का। किसका मुद्दा था? चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ था, वो बीच में पड़ता है, काफ़ी सुंदर शहर, आप जानते होंगे। जैसे हमारे भारत में जम्मू कश्मीर है, उसी तरह हरियाणा में चंडीगढ़ पड़ता है। तो इसका जो विवाद मिटाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? इसको यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और अब हम देखते हैं कि 30 जनवरी 1970 को इसे दोनों की क्या बना दी? संयुक्त राजधानी बना दिया। क्या बना दिया? संयुक्त राजधानी बना दिया कि न तो तेरा अधिकार इस पे, न पंजाब का अधिकार और न हरियाणा का अधिकार, चंडीगढ़ रहेगा एकदम फ्री। ठीक है, तो चंडीगढ़ का प्रशासन अलग बना दिया, इसको यूटी बना दिया और संयुक्त राजधानी दोनों को बना दिया। इससे क्या हुआ? जो विवाद था वो भी खत्म हो गया और पंजाब भी खुश और हरियाणा वाले भी खुश। अब हम आते हैं कि कितने ज़िले थे जब हरियाणा बना। तो उस टाइम पे हम देखते हैं गाइज, कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूं, आपको आती भी होगी शायद गाइज। GHARKM, ठीक है, GHARJKM, घर JK में। ठीक है, तो ये इजी ट्रिक है जिससे हमें सारे के सारे लर्न रहेंगे। तो जी से क्या बनता है हमारा? गुरुग्राम, जो नया नेम है इसका, क्या बना? गुरुग्राम। H से हिसार और A से अंबाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल,
काफ़ी इजी ट्रिक है, बड़ी मस्त है। और M से महेंद्रगढ़। तो ये ट्रिक रहती है जिनसे हम याद कर सकते हैं कि जिससे कि हरियाणा बना उस टाइम पे हरियाणा में कितने ज़िले थे और उनके नाम क्या क्या थे। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं हम देखते हैं गाइज। जैसे 3 तो ये दे दिए, गुरुग्राम, हिसार और अंबाला, और दूसरा दे दिया रेवाड़ी। तो अब पूछेगा कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो हरियाणा बना उस टाइम पे नहीं था। ठीक है गाइज, तो हमें टिक लगाना है कि रेवाड़ी नहीं था। या फिर कैसे दे सकता है एग्जामिनर, 3 बाहर के दे दिया और 1 इनमें से दे दिया और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो हरियाणा बना उस टाइम पे था। ठीक है, तो वो रहता है ये हमारे सारे। तो इनको ऐसे लर्न, इजी ट्रिक है काफ़ी, इसे हम याद कर पाएंगे। अब बाकी और बातें को डिस्कस करते हैं कि जब हमारा हरियाणा बना, जब हरियाणा का गठन बना हुआ तो हरियाणा कौन सा स्टेट था भारत में, तो ये था 17वां स्टेट था। कौन सा स्टेट था? 17वां स्टेट था। और कौन से संशोधन के द्वारा हरियाणा स्टेट बना था, तो वो था 18वें संशोधन से। कौन से संशोधन से? 18वें संशोधन से जो हमारा हरियाणा है वो क्या बना? स्टेट बना। तो गाइज ये बातें रहती हैं हमारे हरियाणा की काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो पंजाब था उसका कितना क्षेत्र हरियाणा को मिला। ठीक है, कि पंजाब था उसका कितना क्षेत्रफल हरियाणा के अंडर में आया, तो वो आया है गाइज 35.19। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल है हरियाणा का। कितना? पंजाब से इतना हिस्सा तो हरियाणा में आया और बाकी बचा हुआ हिस्सा वो आया पंजाब के अंडर। तो हम देखते हैं कि हरियाणा बना उस टाइम पे हरियाणा में कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। और कितना प्रतिशत आया? 35.19% हरियाणा के अंदर आया। हरियाणा में जो ज़िले थे वे हमने देखे। हरियाणा कौन से संशोधन से बना? 18वें संशोधन से बना। अब हम बात करेंगे कि हरियाणा कौन सा स्टेट था भारत में, तो वो था 17वां स्टेट था भारत में। अब हम देखते हैं कि गाइज जो हमारा हरियाणा है उसका हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, जो गठन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जो हरियाणा था वो पहले कब किसके अंडर में था? यूपी के अंडर में आता था। लेकिन इंग्लिश जो मैन थे, अंग्रेज थे, उन्होंने हरियाणा को पंजाब के अंडर में कर दिया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा हरियाणा था उसकी भी अलग बनने की मांग उठी। और क्या 1 अक्टूबर 1949 को पहली बार सच्चर फार्मूला के अंडर में हरियाणा को अलग भाषाई राज्य बनाने की क्या की गई? सिफारिश की गई, जो कि फेल रही। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही 1953 में राज्य पुनर्निर्माण गठन की जो समिति की गठित की गई, तो उसमें हरियाणा के लिए सरदार हुकुम सिंह ने क्या की? सिफारिश की, अनुशंसा की कि हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बनाया जाए भाषा के आधार पर। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें जो सरदार हुकुम सिंह थे वे सक्सेस भी रहे। और क्या हुआ, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को अलग राज्य बना दिया गया, जिसकी भाषा क्या थी? हिंदी भाषा थी। जिसकी भाषा क्या थी? हिंदी भाषा थी। जिसकी देवनागरी क्या है? लिपि, देवनागरी लिपि है जिसकी। और जो पंजाब है उसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी है। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। तो गाइज हमने देखा कि जब हरियाणा बना तो उस टाइम पे हरियाणा के कितने ज़िले थे? ओनली 7 ज़िले थे। कौन कौन से थे? घर जेके में, जैसे घर जेके में, जिसमें हमने देखो यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। फिर हम देखते हैं कि हरियाणा कौन सा स्टेट था भारत का, तो वो था 17वां स्टेट था। कौन से संशोधन के द्वारा ये बना? 18वें संशोधन से ये हमारा हरियाणा राज्य बना। अब हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब का कितना क्षेत्रफल हरियाणा के अंडर में आया, तो वो आया 35.19%। जो पंजाब का भाग था वो हरियाणा को मिला। और गाइज शायद आपको समझ भी आ गया होगा, इसमें मैंने ओवरऑल हरियाणा से का जो गठन है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको यहाँ डिस्कस किया। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ हैव ए गुड डे।